एवरीवन, वेलकम ऑन टीच बोर्ड। आई होप आपने लास्ट 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे और उन्हें आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेल का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ना एक बार डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का एक एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो मानो कि रूम के इस कॉर्नर पर यहाँ पर हमने क्या करा है, परफ्यूम को स्प्रे करा है। तो कुछ ही टाइम में जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल यहाँ थे वो मूव करते करते डिफ्यूज करते करते कैसे डिफ्यूज करते करते उस पार्ट तक पहुंच जाएंगे। ये सिंपल डिफ्यूजन है कि यहाँ पर जो आपका परफ्यूम के जो क्या नाम मॉलिक्यूल थे वो ज्यादा थे और वो डिफ्यूज करते करते हाई से लो में चले गए हैं। समझ आया डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एग्जांपल लेते हैं, हम डेली लाइफ से लेते हैं एग्जांपल। चलो, रात को जो मम्मी है किशमिश भिगोती है, कितने घर में भिगोती है? रात को जब किशमिश भिगोते हैं तो किशमिश कैसी होती है, वो सूखी सी होती है। और जब सुबह उठ के देखते हैं तो कैसे हो जाती है, एकदम फूल जाती है ना, उसके अंदर पानी भर जाता है, स्वेल हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो वो एग्जाम्पल बच्चों आपका ऑस्मोसिस का है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन की। अब मैं इसमें तो क्या डिस्कस करने वाली हूँ, मैं ना सेल को एक मीडियम के अंदर रखने वाली हूँ। अब देखो, एक दो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा इंट्रा सेल्यूलर मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो बाहर का है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सेल के अंदर का इंटरसेल्यूलर, सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेल्यूलर। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका टाइप है वो है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सेल के बाहर जो कंटेंट है और सेल के अंदर का जो मीडियम है, उन दोनों के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो एकदम सेम है। तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? जो इसका बच्चों बाहर पानी होगा ना, वो बाहर से अंदर जाएगा क्या या अंदर से बाहर आएगा? जाएगा। अंदर से बाहर भी जाएगा और बाहर से अंदर भी जाएगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में जाएगा। अगर दो पानी के मॉलिक्यूल सेल के बाहर सेल के अंदर गए हैं तो वही दो मतलब दो मॉलिक्यूल पानी के जो सेल के अंदर से सेल के बाहर भी आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो नेट मूवमेंट है आपका वो जीरो होगा वाटर का। तो आपकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेल का साइज मीडियम रखने से पहले था वही सेल का साइज आपका बाद में ही मिलेगा आपको। ठीक है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल के बाहर जो थी वही आपकी सेल के अंदर थी। तो पानी का मूवमेंट जो होगा वो नेट मूवमेंट जीरो होगा आपका। और उसके बाद सेल जो होगी आपकी वो कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ना ही तो सेल का साइज घटेगा ना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जिस मीडियम के अंदर, ये मान लो सेल है मेरी, जिस मीडियम के अंदर मैं सेल रख रही हूँ, अब उस मीडियम के जो बाहर है वहां पर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट कम है। ओवरऑल कंसंट्रेशन देखा जाए तो मीडियम का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है और वाटर के कम है, और बाहर वाटर के ज्यादा है। अब वाटर कहां से काम करेगा, जहां वाटर ज्यादा है वहां से जहां वाटर कम है वहां मूव करने वाला है। तो अब इससे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे और आपकी सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। और जब आपकी सेल फूल जाती है तो ऐसी सेल को हम लोग टर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी सेल के बाहर सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, और सेल के अंदर पानी कम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा और आपकी सेल देखो सूज जाए, मतलब सूज नहीं कह रही, फूल जाएगी। और इसे हम लोग कहते हैं टर्जिड हो जाना। वाटर एंटर द सेल एंड सेल बिकम टर्जिड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका हाइपरटोनिक। इसमें क्या होने वाला है आप खुद सोचो। हाइपर मतलब सेल के बाहर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, पानी कम है, और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। अब क्या होगा, पानी कहां से काम करेगा, जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी जहां जहां जाएगा वहां पे जहां पर पानी कम होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि जो आपकी सेल है इसके बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी बाहर जाएगा। इस केस में क्या होगा, पानी बाहर जाएगा तो सेल को जाएगी, सिकुड़ जाएगी सेल। सेल के अंदर का पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो सेल तो सिकुड़ जाएगी ना। देखो यही हुआ है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर था ज्यादा, सेल के अंदर था कम। तो पानी ज्यादा था सेल के अंदर, तो पानी सेल के अंदर से सेल के बाहर चला जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगी। वाटर एग्जिट द सेल और सेल जो आपकी श्रिंक हो जाएगी। अब जो बच्चों आपकी सेल श्रिंक होती है इसे प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए हो। एक बार बच्चों थोड़ा राइटिंग से ना एडजस्ट कर लेना, एक्चुअली मेरी ना फिंगर में चोट लग गई है तो थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गई है। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन आपका। आइसो में क्या होता है, जैसा सेल के अंदर कंटेंट कंसंट्रेशन है वैसे ही सेल के बाहर कंसंट्रेशन है। बच्चों अगर आप कंसंट्रेशन में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वो पानी से रिलेट कर लो कि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पानी कम है और जहां कंसंट्रेशन कम है वहां पानी ज्यादा है।
ठीक है। तो अब आइसो में क्या है, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में आपका वाटर का अमाउंट सेम है, तो वाटर क्या मूव करेगा कहीं से कहीं, कर जाएगा मूव, लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होगा बच्चों। मूव तो करेगा लेकिन आपका जो नेट मूवमेंट है वो जीरो होगा, दो मॉलिक्यूल अंदर आएगा, दो मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, इस तरीके से। दूसरा है आपका हाइपोटोनिक। इस केस में क्या है बच्चों, आपका सेल जिसके मीडियम के अंदर रखी हुई है, उस मीडियम के बाहर क्या है आपका सॉल्यूट, जो आपका पानी है वो कैसा है, ज्यादा है, और सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, सेल आपकी फूल जाएगी। तीसरा आपका बच्चों हाइपरटोनिक। इसमें क्या है, आपके सेल के बाहर पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है इस वाले केस में, तो आपका पानी सेल से बाहर निकल जाएगा और आपकी सेल श्रिंक हो जाएगी। सेल फूलना स्वेल होना कहलाता है टर्जिड, और श्रिंक हो जाना कहलाता है प्लाज्मोलाइज्ड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों वो है, अब हम पढ़ने वाले हैं अभी ये पूरा जो हमने पढ़ रहे हैं, अभी तक हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे थे। सेमी परिवहन से टॉपिक स्टार्ट होता है मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट का, वहां से हमने पढ़े एक्टिव पैसिव, उसके बाद ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, फिर टाइप ऑफ सोल्यूशन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बच्चों पहली बात तो ये कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत पतली होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है, अप्रोक्स 7 से 10 नैनोमीटर तक की होती है। देखो 7 से 10 नैनोमीटर तक की होती है ये। उसके बाद बच्चों ये मेनली किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की और लिपिड की। लिपिड मतलब फैट, ठीक है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे अलग अलग टाइम पे, और उन्होंने आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको लेकर अलग अलग मॉडल दिए, लेकिन जो सबसे एक्सपेक्टेड, जो सबसे जो कहते हैं ना एक्सेप्टेड मॉडल है आपका, जो उस टाइम पे हम लोग भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी पढ़े जिसके बारे में, वो आपका है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये दिया किसने था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था इस मॉडल को। ये दो साइंटिस्ट के नाम है आपके। इन्होंने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। इन्होंने कहा था, आई होप आपको ये विजिबल होगा एरिया, कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, मतलब ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, और जो आपके प्रोटीन होते हैं ना वो इसके अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं या इनके सरफेस पे होते हैं, इस तरीके से प्रोटीन मौजूद होते हैं। जो ब्लू वाला है आपका वो प्रोटीन है, और जो आपका ब्लैक वाला है वो लिपिड है। अब ध्यान से देखना बच्चों, लिपिड के अंदर क्या है, दो पार्ट है, ये मान लो, आई होप देख रहा हो आपको। लिपिड के अंदर जो ये बच्चों आपका होता है वो होता है पोलर, इसे बोलते हैं हेड। और जो ये बच्चों होते हैं आपके, ये होते हैं नॉन पोलर, और इन्हें बोलते हैं टेल भी बोलते हैं। ये आपकी हेड है और इसमें दो टेल हैं। जो आपका हेड होता है वो पोलर होता है, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, इसे वाटर से प्यार होता है। और जो आपका हाइड्रोफोबिक है वो, जो आपके टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, वाटर रिपेलिंग है, उसको वाटर पसंद नहीं है, इसीलिए अंदर की साइड है। अब बच्चों देखो, आपको सोचना, जो आपको कोई मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे मान लो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो पोलर है, जो वाटर कैरी करता है। अगर ये अंदर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है सपोज, तो क्या ये इसको अंदर आने देगा, यहाँ से इस जगह से ये अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो वाटर रिपेलिंग है, इसको एंटर करने नहीं देगा। तो ये वाटर क्या करेगा, फिर प्रोटीन की हेल्प से अंदर आएगा जाएगा, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल आपका फैट जैसा ही है, लिपिड जैसा ही है, तो वो तो इजीली यहाँ से एंटर कर जाएगा, उसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आया समझ कि फैट और प्रोटीन कैसे उसमें लगे हुए आपके। मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। एक लेयर, ये नहीं एक लेयर, दो लेयर होती है, और प्रोटीन जो होते हैं इनके बीच में धसे हुए होते हैं। द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप, रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों, वो क्या क्या कर सकते हैं, साइड में भी जा सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इतनी इजीली मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है क्या, फ्लूइड। एग्जाम्पल के लिए, जब आप में से कितने स्विमिंग करते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर के अंदर अच्छे से मूव कर सकते हैं ना, विदाउट किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि वही मूवमेंट ऐसा हम इसके अंदर भी कर पा रहे हैं ना, साइडवेज, फ्लिप, रोटेट वाला, इसीलिए इसको फ्लूइड बोला गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू। अब जो प्रोटीन है वो एज अ गेट कीपर काम कर रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे कि आपके सब्सटेंस है वो क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है। जो सब्सटेंस सिंपली नहीं आ पा रहे हैं लिपिड के बीच में से, वो प्रोटीन के अंदर से होके निकल जाए। नेक्स्ट है बच्चों आपका, द मॉलिक्यूल आर अरेंज लाइक द टाइल इन अ मोजाइक, इट्स कॉल्ड द मोजाइक मॉडल। आपने पजल खेले हैं बचपन में, ऐसे मतलब बहुत सारे पीसेस होते हैं और आपको अरेंज करने पड़ते हैं टुकड़े टुकड़े करके, ऐसे ही आपकी ये मेम्ब्रेन होती है, मोजाइक पैटर्न में होती है। इसीलिए इस मेम्ब्रेन का जो पूरा मॉडल है इसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आज ये स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया पूरा, कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है और बीच में प्रोटीन होते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ से वहां, इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं, और मोजाइक पैटर्न होता है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बन गया आपका, ठीक। अब बच्चों एक चीज और, कि आपकी ना 2.2 एक्टिविटी है पटेटो को लेकर कुछ, कि आपने ना एक कंडीशन आपकी ऐसी है जिसमें आपने पटेटो कट करके
प्लेन वाटर में भिगो कर रखा हुआ है। तो और दूसरा है आपका कि आपने पोटैटो को 20% शुगर सोल्यूशन में रखा हुआ है, मतलब कि थोड़े पानी में आपने क्या कर दिया है, चीनी को ऐड किया हुआ है, उसमें आपने पोटैटो को भिगोया हुआ है। इस वाले केस में जब आपने आपके आलू को सिंपल पानी में रखा हुआ है तो क्या होगा, आपका पोटैटो स्वेल कर जाएगा, आलू फूल जाएगा, क्योंकि पानी चला गया है पोटैटो के अंदर। इससे क्या होगा आपका, अब पहले आलू सिंगल मतलब खाली था, इतना पानी नहीं था, अब बाहर से पानी एक्स्ट्रा एंटर कर गया तो वो भारी हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बाहर शुगर सोल्यूशन है, मतलब बाहर क्या है आपका, पानी कम है, पोटैटो के अंदर थोड़ा ज्यादा है कंपेयर करेंगे अगर तो पोटैटो के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, तो आपका जो आलू श्रिंक हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। ये थी बच्चों आपकी 2.2 एक्टिविटी। एक बट इफ में कंडीशन दे रखा है आपके, मूंग बीन है आपकी, अगर आपने मूंग बीन को पानी में 12 घंटे के लिए भिगो दिया तो क्या होगा, सुना ना, अंकुरित करते हैं, ऐसे करके पानी में भिगोते हैं तो उससे तक फूल जाती है, वही होगा कि मूंग आपकी स्वेल कर जाएगी, टर्डिड हो जाएगी। और अगर आपने उसी मूंग बीन को फिर कंसर्न सोल्यूशन के अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा, आपकी जो मूंग बीन है वो श्रिंक हो जाएगी, प्लाज्माइज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और 2 से 3 बार, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, न्यू टॉपिक है आपके लिए, तो आप 2 से 3 बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो मैंने सबको समझा दिया, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे बता देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और टीच वर्ड के साथ रहें। बाय बाय।